नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट 2025-26 में किसानों के लिए काफ़ी राहत प्रदान करने वाली घोषणा की है। जैसा कि आप जानते हैं अधिकतर किसानों के राजस्थान में कृषि जोते कम है। अपन बाड़मेर बीकानेर साइड देखें तो 100 बीघा 50 बीघा 150 बीघा किसानों के पास ज़मीन है। लेकिन जैसे मेवाड़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर जो ये ज़िले हैं, भरतपुर, कोटा वगैरह, तो इनमें क्या किसानों के पास कृषि जोते कम हैं, या फिर अगर किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है तो वो सारी एक जगह नहीं होके अलग अलग जगह हैं। तो वहाँ पर किसान भाइयों को जंगली पशुओं या फिर आवारा पशुओं, जंगली सूअरों, नील गायों आदि से राहत जो नुकसान करते हैं ये किसानों की फसलों को, इनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट पहले भी तारबंदी के ऊपर सब्सिडी दे रही थी, अनुदान दे रही थी। लेकिन पहले क्या था कि वो न्यूनतम एरिया था 1.5 हेक्टेयर, मतलब लगभग 7 साढ़े 7 बीघा ज़मीन जिसकी होगी वही किसान इसके लिए पात्र थे। तो बहुत सारे किसानों के पास 2 बीघा 3 बीघा 1 बीघा 1.5 बीघा ये वाले किसान बहुत ज़्यादा हैं राजस्थान में, इन ज़िलों में। तो ये उस योजना का फ़ायदा नहीं ले पाते थे क्योंकि किसानों के पास एक जगह पर 6-7 बीघा ज़मीन नहीं होती थी। तो इस साल क्या बहुत सारे किसानों ने इसका वो मुद्दा बनाया, शिकायतें की और अपना प्रस्ताव रखा कि सरकार के पास। तो सरकार ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है। अब सरकार ने तारबंदी पर अनुदान के लिए न्यूनतम पात्रता 0.5 हेक्टेयर कर दी है। अगर आप बीघे की बात करें तो जिसके अलग अलग ज़िलों में बीघा छोटा बड़ा रहता है, लेकिन 2 बीघा 2.5 बीघा किसी की ज़मीन है तो वो किसान भाई अपन तारबंदी पे लाभ ले सकते हैं कृषि विभाग से। अब किसान भाइयों एक बात और मैं बता दूं, अगर 0.5 हेक्टेयर भी किसी एक किसान के नाम पे नहीं है तो दो किसान भी शामिल, आज पड़ोस पड़ोस के दो किसान भी शामिल होके और अपन इस तारबंदी योजना पे वो लाभ ले सकते हैं। मैं बता दूं, जैसे किसी के 1.25 बीघा ज़मीन एक किसान के यहाँ है, 1.25 बीघा यहाँ है, तो वो चारों तरफ पैक होगा और चारों तरफ जो मपेगा वो दोनों का आधी आधी सब्सिडी आ जाएगी। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया है। अब किसान भाइयों इसका क्या प्रोसेस रहता है, अपने को राज किसान पोर्टल पर इसका आवेदन करना रहता है। आवेदन के लिए क्या चाहिए कि ज़मीन की नकल, नक्शा ट्रेस, इसके अलावा कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र और अपना जन आधार कार्ड, इस 4 कागज़ों के अलावा और कोई कागज़ नहीं चाहिए। तो जैसे 6 बीघा का जो ये खेत है उसके अंदर अपने 4 नाम हैं, 3 नाम हैं, किसान अपने 3 भाइयों के नाम हैं, 2-2 बीघा सबके हिस्से में आ रही, लेकिन वो आधिकारिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो उस 6 बीघा पे तीनों भाइयों का हक है, लेकिन आपस में मन में बंटवारा कर रखा है कि भाई इधर 2 बीघा में तू, बीच में मैं और लास्ट में मैं। तो फिर भी अपने को आवेदन करते समय उन दोनों भाइयों की सहमति लगवानी पड़ेगी अपने को कि भाई हाँ, हम भाई बंटवारे में अपन इस भाई को हमने ये वाला हिस्सा दे रखा है, और ये अगर इस ज़मीन पे अगर तारबंदी करवाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन द केस अगर आपकी ज़मीन में कोई और हिस्सेदार हैं, तो अगर आपकी ज़मीन है तो फिर नकल, नक्शा ट्रेस, कृषक श्रेणी और जनाधार वही चाहिए। अगर कोई हिस्सेदार हैं तो फिर अपने को सहमति पत्र लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई अपने डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होते ही फिर वो गवर्नमेंट का जो काम रहता है वो आएगा। फिर लास्ट में सुपरवाइज़र आपको फ़ोन करेगा कि लो भाई ज़मीन कहाँ है, वो वहाँ के प्री वेरिफिकेशन करेगा। प्री वेरिफिकेशन में भाई यहाँ पहले कोई तारबंदी तो नहीं कर रखी, ये चीज़ देखते हैं। फिर अपने एज जारी होगी, फिर अपने को काम करवाना है। अब काम कैसे करवाना है किसान भाइयों, तारबंदी 2 तरह की होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये चेन लिंक तारबंदी है, इसके अंदर आटी वाली बोलते हैं इसको। प्लस इस किसान ने 1 2 3 4 5 तार भी और सपोर्ट के लिए 5 तार लगा रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि नीलगाय इसको भी नहीं कर पाएगा और इसका सपोर्ट भी अच्छा रहेगा और ज़्यादा मजबूत काम हो जाएगा। अब किसान भाई चाहे तो केवल 6 तार, 1 2 3 4 6 तार तो यूँ और 2 तार यूँ क्रॉस में, जैसे ये 2 खंभे के बीच में, एक ऊपर से नीचे वहाँ, एक वहाँ, और 4-5 तार ऐसा करके भी केवल कांटेदार तार भी कर सकता है, केवल जाली भी कर सकता है, या फिर दोनों भी कर सकता है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं, आपको अनुदान 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलेगा। एक किसान को अधिकतम जैसे 40,000 रुपये तक का अनुदान है 400 मीटर तक, और लघु सीमांत अगर किसान है, कम ज़मीन वाला अगर किसान है तो उसको 8,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे 400 मीटर तारबंदी करने पर। अब 400 मीटर तारबंदी करने पर लघु सीमांत जैसे 10 बीघा से छोटे किसान हैं उनको 8,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मेरा अनुमान है कि 7.5 अपन अगर 1.5 बीघा के करें,
1.5 हेक्टेयर में अगर तारबंदी करें तो लगभग 1 सवा लाख का खर्च आता है और 50,000 लगभग गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो ये 40% इसको मान सकते हो आप, सब्सिडी पड़ जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों ये ध्यान रखना है अपने को कि अपन सीमेंटेड ये जो खंबे रहते हैं ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पत्थर, लाल पत्थर जो रहता है अपनी बिजोलिया साइड का, काशिया वाला, पट्टी वाला, वो खंबे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। या फिर अपने मार्बल या ग्रेनाइट के जो इस साइज के 6-7 फीट के खंबे रहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। अपने को तार या जाली स्वीकृति मिलने के बाद खरीदनी है, उसके बाद का अपने को जीएसटी बिल चाहिएगा तार और जाली का। खंबे का कोई जीएसटी बिल नहीं चाहिए। या फिर अपन आपके तारबंदी करवा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि केवल जाली का ही अपने को जीएसटी बिल खरीदना है, फालतू में जीएसटी नहीं लगानी है। क्योंकि सरकार की नज़र में अगर आप जाली भी लगा रहे हो तो भी आप पूरा काम कर रहे हो, तो फालतू में इस तार की जीएसटी और क्यों लगाएं। इस चीज़ ये आपने एक नॉर्मल वो बात हो गई। इसके अलावा अपने को हर 10 फीट के ऊपर एक खंबा स्टेबल करना रहेगा, हर 10 फीट पे। और हर 10 खंभों के बाद में अपने को वहाँ पे एक मैं बताऊँगा आपको कि हर 10 खंबे के बाद में अपने को एक सपोर्ट यूँ लगाना पड़ेगा। ये हो गई गाइडलाइन की बात जो मेजर। इसके अलावा और कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें और कमेंट सेक्शन में भी आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जो किसान भाई तारबंदी करवाना चाहते हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।